दिल्ली के 3 लड़के एक गैंगस्टर मूवी देख के हॉल से निकलता है और मन ही मन उसके हीरो को अपना इंस्पिरेशन बना लेता है। उस दिन रात वो तीनों दिमाग में एक ही सोच लेकर सोने जाते हैं कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि पूरे मोहल्ले में हमारा डर कायम हो जाए, सब लोग हमें जानने लगे, हमें फेमस होना है। और अगले ही सुबह हाथ में एक चक्कू और फोन में वीडियो कैमरा ऑन करके सड़क पे निकल आते हैं उस 15-16 साल के 3 बच्चे और एक सुनसान गली में चुपके से इंतजार करता रहता है अपना अगला वायरल वीडियो फुटेज की तलाश में। 24 साल का बेचारा शिबू इस बात से बिल्कुल अनजान उसी दिन उस गली से गुजर रहा था। 3 दोस्तों में से पहला बच्चा आके सामने से शिबू का रास्ता घेरता है और उसको बातों बातों में उलझाने की कोशिश करता है। ऐसे में दूसरा लड़का पीछे से अचानक आके चाकू से वार करता है और ये पूरा इंसिडेंट चुपके से पीछे से वीडियो शूट कर रहा था तीसरा लड़का इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए। शिबू का किस्मत अच्छा था कि पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है और शिबू को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन शिबू को बार बार चाकू से जख्म करने की वजह से अनफॉर्चुनेटली शिबू नहीं बच पाया। इस गैंग का नाम था बदमाश गैंग और सारे मेंबर्स का एज 18 साल से कम की थी। पुलिस जब उन्हें इंटरव्यू करती है तो वो साफ साफ मान लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के चक्कर में और इंस्टाग्राम में अपना फॉलोअर्स गेन करने के लिए किया गया क्राइम था। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो वो भी पुष्पा और भौकाल जैसे मूवी से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करके। और भी मथुरा के 7 जन का एक गैंग लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था आधे टन माल के साथ, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 2 करोड़ से ऊपर का था। यानी मूवी में जो दिखाया गया है उससे कई गुना ज्यादा महंगी है एक्चुअल में ये। और ऐसे ना जाने कितने सारे क्राइम्स है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पुष्पा जैसे गैंगस्टर मूवी से इंस्पिरेशन लेकर किया जाता है। इस आर्टिकल को देखिए। सिर्फ 19 साल का शिव प्रसाद धुर्वी 4 सिक्योरिटी गार्ड को पत्थर से कर सोते वक्त हत्या कर दिया KGF की रॉकी भाई से इंस्पिरेशन लेकर। ठीक जैसे मूवी में रॉकी गरुड़ा को उसी के घर में घुसकर मारा है, ठीक उसी तरह शिव प्रसाद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को सोसाइटी के अंदर घुस घुस कर मारते थे। सिर्फ 72 घंटे के अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला और सबके सब जब वो सो रहे होते थे उनके नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर। इसका एक CCTV फुटेज भी मिला हुआ है जिसको मैं यहाँ बिल्कुल प्ले नहीं कर सकता, आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, बहुत ही फेमस केस है ये। और शिव प्रसाद के ये सारे विक्टिम्स 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग आदमी थे। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये फोटो उसका तब का है जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा रहा होता है। यहाँ पे वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है, यानी जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है उसके आंखों पर। इंटरव्यू में हंसते हुए वो कहता भी है कि कल रात मैं एक और कैदी को मार कर आ रहा हूँ और अब मेरा अगला टारगेट पुलिस वाले होंगे। ठीक जैसे पार्ट 2 में रॉकी भाई पूरा का पूरा सिस्टम के खिलाफ वॉर अनाउंस कर देता है। और ये जितने भी सारे मेजर क्राइम्स है यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, इसका उम्र ज्यादातर केस में 20 साल के नीचे का होता है, यानी वो बहुत ही यंग लड़के होते हैं। कुछ में तो उसका उम्र 18 साल भी नहीं हुआ होता है, यानी वो जुवेनाइल कोड के अंदर आता है। तो इससे एक बात तो साफ होता है कि ऐसे नेगेटिव मूवीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ना टीनेजर्स पर ही होता है। एक कहावत है कि मूवीज हमेशा से सोसाइटी का आईना होता है। जैसे मूवीज में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे हैबिट्स को एक हीरो को, एक प्रोटैगनिस्ट को कूल दिखाने के लिए उसके कैरेक्टर में ऐड किया जाता है। अब यही सेम चीजों का इम्पैक्ट एक यंग ऑडियंस पर सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट 13 से 15 साल तक के बच्चे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग शुरू कर देता है ऐसे कबीर सिंह और एनिमल जैसे मूवीज से इंस्पिरेशन लेकर। इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 12 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें से 10% दारू टेस्ट करके देखा है। और भी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ के टच में रहते हैं उनमें 3 गुना ज़्यादा टेंडेंसी है बाकियों के कंपैरिजन में अल्कोहल और स्मोकिंग टेस्ट करके देखने के लिए। अब ऐसे लड़के बड़े होकर कितना ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है अपने आप के लिए और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी, ये आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और होगी भी क्यों ना, ये पुष्पा मूवी जिस क्रिमिनल के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाया गया है उस इंसान के ऊपर 120 से ज़्यादा इंसानों को हत्या करने की चार्जेस, 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारने का चार्जेस है और भी ना जाने कितने सारे एनिमल्स को उसके स्किन के लिए, उसके दांत के लिए हत्या करवाया। फाइनली क्या हुआ उसके साथ, जो ऐसे क्रिमिनल्स के साथ हमेशा होता है, कुछ मारा गया। लेकिन मूवी में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मूवीज में एक बहुत ही हीरोइक एंडिंग दिखाया जाता है हमेशा, और इसी के चलते ऐसे क्रिमिनल्स को ये पता नहीं चलता कि इसका फाइनल अंजाम क्या होता है।
इनको बस इनका लाइफ का एक स्टेज को दिखा के क्राइम को ग्लैमराइज किया जाता है, जबकि इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होता है ये कभी नहीं दिखाते, जो कि दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और खासकर रियल लाइफ पुष्पा का तो इतना बुरा अंजाम हुआ था, आप सोच के डर जाओगे। एक गाड़ी में बिठा के इसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उसको पता नहीं था कि वो गाड़ी पुलिस का ही है। उस गाड़ी को घेर कर पुलिस वालों ने लगातार 238 राउंड गोलियां फायर की। इनफैक्ट ऐसा हालत कर दिया था कि उसके बॉडी ठीक से नहीं मिली थी, में मिली थी उसकी बॉडी। अब अगर ऐसे क्रिमिनल से इंस्पायर्ड होकर लोग 5-10 लोगों की कर दे तो फिर ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जिसके रोल मॉडल ने 100 लोगों को घाट उतार दिया, उसके फैंस फिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ पुष्पा ही नहीं, KGF, रेस जैसे बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज सब किसी ना किसी गैंगस्टर के लाइफ के ऊपर ही बनाया गया है। अब मूवीज में एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं दिखाते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, नाम चेंज कर देंगे, लेकिन साफ साफ समझ आती है कि ये किस क्रिमिनल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया मूवी है। और ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया पर ही है, ये ट्रेंड इंटरनेशनली देखा जा सकता है। और इंडिया तो छोड़िए, बाहर के देशों में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां मूवी से इंस्पायर्ड होकर ऐसे ऐसे खतरनाक सीरियल निकले हैं ना कि पुलिस का पसीना छूट गया उसको पकड़ने में। तो अब बात है कि अगर मूवी मेकर्स को भी पता है कि इस सोसाइटी पर इतना बुरा असर डालता आ रहा है, तो फिर वो लोग बनाते ही क्यों है ऐसे मूवीज? ऐसे मूवीज तो बननी ही नहीं चाहिए फिर। लेकिन उसकी भी क्या मजबूरी रही होगी कि ऐसी जो मूवीज है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका साफ और सुथरा आंसर है कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको ज्यादा प्रॉफिट ही दिखता है। वो बात की बात है कि आगे चल के सोसाइटी में क्या इंपैक्ट डालने वाला है, वो उस पर कोई उतना दिमाग नहीं लगाता है। अब अगर किसी रियल लाइफ हीरो की लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर मूवीज बनाया जाता है तो वो कितना कमाई कर पाती है। जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक आप पैडमैन ले लो, माझी द माउंटेन मैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, और भी ना जाने कितने सारे मूवीज है जो बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिट गया। और दूसरी तरफ है एक क्रिमिनल के लाइफ के ऊपर बनाया गया मूवी जो कि इसके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा कमाई कर लेती है। और सबसे रिसेंट एग्जांपल को ही आप ले लीजिए, जिस दिन हॉल पर एनिमल रिलीज हुआ था उसी दिन उसके साथ साथ एक और मूवी रिलीज हुआ था हॉल में, सैम बहादुर। ये मूवी हमारे नेशनल हीरो सैम मानेकशॉ के लाइफ के ऊपर बनी थी, जिन्होंने बांग्लादेश में हुआ खतरनाक वायलेंस को रोका। और एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि इस एक इंसान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। लेकिन मूवी हॉल पर नतीजा क्या निकला? एनिमल जैसे मूवी के सामने ये मूवी पूरी तरीके से पिट गया। अब आप खुद ही बताओ कि डायरेक्टर किसको चूज करेगा? यहाँ पर सिर्फ मूवी मेकर्स को ही ब्लेम करना सही नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि ऑडियंस का भी ना एक नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करने की बहुत तगड़ा वाला एपेटाइट होता है, यानी तगड़ा वाला भूख होती है, तभी तो सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। आप बॉलीवुड में ही एग्जाम्पल ले लीजिए 3 इडियट्स जैसे मूवीज की। ये भी एक रियल लाइफ हीरो के ऊपर बेस करके बनाया गया था और वो अभी तक हमारे बीच जिंदा भी है, जिसका नाम है सोनम वांगचुक। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस पॉजिटिव चीज खाती नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ऐसी मूवीज को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसको अच्छे से एक स्टोरी लिखना पड़ता है, स्क्रीन प्ले तैयार करनी पड़ती है, अच्छे राइटर्स हायर करने पड़ते हैं। और जबकि दूसरी तरफ ये जो वायलेंस टाइप का मूवीज होता है ना, यहाँ पे आप खून मार धाड़ दिखा दो, गोलियां ला दो, बस मूवी हिट। उस टाइप के मूवीज में सोचना ज्यादा पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, और जो कि अब किसी ना तो डायरेक्टर को पसंद है और ना ही किसी प्रोड्यूसर को। और अगर बंदूक गोली वायलेंस से भी काम नहीं चला तो औरत का इज्जत लुटवा दो, बस फिर क्या, हीरो कूद पड़ेगा अपने हीरोइन का रिवेंज लेने के लिए और वहीं पे होगा क्लाइमैक्स। आमिर खान इसको बहुत पहले ही कॉल आउट किया था। इस क्लिप को आप देखिए। डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने, दे आर नॉट सो टैलेंटेड, you know, in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and their films work. और जब बात आती है औरतों के अगेंस्ट वायलेंस की ना, तो यहाँ पे 80s और 90s के बॉलीवुड मूवीज ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था इसको एक बढ़ावा देने के लिए। आप एक चीज नोटिस करोगे, लगभग हर दूसरे मूवीज में ना एक कॉमन ट्रेंड हुआ करता था कि जो लीड हीरोइन है या फिर किसी का इज्जत लुटवा दो और फिर हीरो उसी का रिवेंज लेने के चक्कर में विलेन को मारता था। और ये चीज रिपीटेटिवली हर मूवी में देखने को मिलता था। तब सेंसर बोर्ड्स ने जब ऐसे इंटीमेट सीन्स पर बैन लगा देता था तो उन्होंने इसको एक लीगलाइज तरीके से दिखाने का बहुत अच्छा तरकीब निकाला। हीरोइन के ऊपर एक वायलेंस की तरफ इसको दिखा दो। अब ऐसे में क्या होगा, सेंसर बोर्ड ये भी नहीं कह सकता ये तो कोई इंटीमेट सीन नहीं है, और इससे दूसरी तरीके से डायरेक्टर जो दिखाना चाहते थे ऑडियंस को वो दिखा देता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंटीमेट सीन में भी नहीं काउंट होता है। और ऐसे ही इस ट्रेंड को एक के बाद एक सब फॉलो करते गए।
और हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी तो देखो, हीरो का जो रिवेंज लेने का सीन है उससे ज्यादा मजा ऑडियंस को ताकि इस सीन में आए इसका पूरा बंदोबस्त किया जाता था हर सीन को लिखते वक्त, हर सीन को शूट करते वक्त। ये बहुत ही गंदी सच्चाई है, लेकिन हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेल ऑडियंस को केटर करने के लिए दिखाया जाता था। पर ये सिर्फ इंडियन औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि फॉरेनर्स भी जब इंडिया पे आते हैं उनके ऊपर भी जो वायलेंस होता है उसका भी जिम्मेदार ये मूवीज ही है। लेकिन यहाँ बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड मूवीज है। हॉलीवुड मूवीज में आपको क्या दिखाया जाता है? ज्यादातर टाइम में कैरेक्टर को या तो बहुत ही ओपन टाइप का नेचर दिखाया जाता है, जो बहुत ही आसानी से किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लेता है, उसके साथ चला जाता है, वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनते हैं या फिर उससे भी बोल्ड। अब इस चीज से यहाँ बैठ के जो लड़का देख रहा है उसके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाता है कि वहां के औरतें तो ऐसी होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मूवीज में दिखाई गई औरतें कभी भी रियल लाइफ से आप रिलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके दिमाग में वो जो एक माइंडसेट बैठा रहता है उसी के चलते वो जब भी कोई फॉरेनर्स दिखता है उसको गलत गलत कमेंट पास करने लग जाते हैं या फिर उसके हाथ पकड़ के खींचते हैं। उसको लगता है कि ये भी उसके साथ दोस्ती कर लेगी या फिर बहुत ही आसानी से इसके साथ चली जाएगी। और ऐसे फुटेज जब बाहर आती है सिर्फ उस लड़के का ही नहीं, पूरा का पूरा देश का नाम खराब होता है। और हमारे आज के ऑडियंस ही कल इंडस्ट्री में जाएंगे और फिल्म मेकर्स बनेंगे। अब जाहिर सी बात है, जिस बच्चे ने बचपन से ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स, ऐसे क्रिमिनल्स के मूवी देखकर बड़ा हुआ है, बड़ा होकर वो कोई एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ के ऊपर मूवी बनाने का तो सोचेगा नहीं, उसको क्रिमिनल्स ही ज्यादा भाएंगे। एक ऐसे नेगेटिव मूवी से 10 रियल लाइफ क्रिमिनल्स इंस्पायर्ड होते हैं और उसमें से कोई क्रिमिनल जब बहुत ही बड़ा बन जाएगा, पुष्पा जितना या फिर केजीएफ जितना, फिर उसके लाइफ के ऊपर फिर से मूवीज बनेगी और उससे 100 और लोग इंस्पायर होंगे। और ऐसे ही सोसाइटी एक विशियस साइकिल पर चला जाता है जहाँ पे क्रिमिनल से इंस्पायर्ड होकर मूवीज बनते हैं और उसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर क्रिमिनल्स बनते हैं और फिर उसी क्रिमिनल से सोसाइटी खराब होता रहता है और ये साइकिल चलता ही जाता है। इसी साइकिल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी को ले लीजिए, जहां पे एक बंदा फेक सीबीआई बन के इनकम टैक्स का रेड मारता है और भास्ट अमाउंट पे पैसा लूट के लेके जाता है। अब एक बार गूगल सर्च मारोगे ना कि क्राइम्स इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पेशल 26 मूवी, आपको फर्स्ट पेज में 10 अलग अलग क्राइम्स मिल जाएंगे जहां पे लोग सीबीआई की या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के वेश बनाकर गया और करोड़ों का माल लूट के ले गया। इसके अलावा भी बंटी बबली जैसे मूवी से इंस्पायर्ड होकर कपल्स एक साथ क्राइम्स करने लगे, पुलिस को भी कभी उन पे शक नहीं होता था। ऐसे एक से बढ़कर एक तरकीब मिलेगा आपको क्राइम करने का बॉलीवुड मूवीज के अंदर। जब तक ऐसी मूवीज स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही थी सोसाइटी में, तब तक तो किसी को कोई उतना दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत तब आई जब ऐसे खलनायक जैसे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में बनकर सामने आया। इस क्रिमिनल को देखिए, इसका नाम है बिल्लू शांडा। पुलिस के इंटरव्यू में सीना चौड़ी करके ये कहता है 5 लोगों को मौत के घाट उतर कर आ रहा हूँ और मैं इस पुलिस कमिश्नर को भी मार डालूंगा और आपके जेल से भाग निकलूंगा। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल, हाँ ये वही फेमस मीम का क्लिप है। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा, जिससे जो जिसके खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। आप मुझे 6 महीना भी रोक के नहीं रख पाओगे इस जेल में। और अपने फ्यूचर टारगेट्स के बारे में भी बताया कि जेल से निकलने के बाद किस किस को अपना टारगेट बनाएगा। अब इसका कॉन्फिडेंस अब सोचिए, और जो कि शायद इसने बाद में किया भी था। पुलिस को तो मार नहीं पाया, लेकिन जेल से ये जरूर फरार हो गया था। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी सारे क्राइम्स है या फिर क्रिमिनल्स मूवी से इंस्पिरेशन लेके क्राइम करते हैं, अगर ये मूवीज नहीं आया होता तो ये क्राइम नहीं करते। ये क्राइम करते, जिसका टेंडेंसी है क्राइम करने का वो क्राइम करेगा ही। लेकिन क्या होता है ऐसी मूवीज पे, जब रणविजय जैसे कैरेक्टर को या फिर पुष्पा, केजीएफ जैसे फिल्म का हीरो जब वायलेंस करता है ना, तो इन जैसे क्रिमिनल्स के दिमाग पे अपना एक्शन को जस्टिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया मिल जाता है कि मूवी का हीरो भी तो ऐसा करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि यही सेम चीज अगर विलन की तरफ से आया होता तो ये उतना ग्लोरीफाई नहीं होता। वो कहावत है ना कि सब अपने अपने कहानी का हीरो है। तो जब हीरो की तरफ से वायलेंस देखने को मिलता है और लास्ट में उसका अंजाम भी नहीं दिखाया जाता है, तब जाके ऐसे यंग लड़के, ऐसे बच्चे, ऐसे टीनेजर्स, यूथ इसको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन सच्चाई आपके सामने है, इसमें से अभी तक के जितने भी सारे क्राइम्स के बारे में बताया वो सब के सब पकड़े गए। और ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। अगर आप पूछोगे कि पुष्पा किसके बारे में बना था, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, वो है बीरप्पन। जी हाँ,
ये मूवी बीरप्पन के लाइफ के ऊपर बेस्ड है और आपको तो पता है कि लास्ट में उसके साथ उसका फाइनल अंजाम क्या हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पुष्पा के एंडिंग में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट्स बनेंगे और ना ही KGF में, बट ये दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सुनोगे कि हमारे देश में अब आईफोन खरीदने के लिए लड़के कैसे कैसे क्राइम्स कर रहे हैं तो आप दंग रह जाएंगे। यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो कि छोटे से छोटे बच्चे आज किस लेवल के क्राइम कमिट कर रहा है एक आईफोन के लिए। और हालांकि ये नेगेटिव बातें हैं, बट ऐसी बातें आप तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है, बिकॉज आई एम अ प्राउड इंडियन। और हमें इंडिया की हर बुरी अच्छी बात के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अगर आप भी अपने आप को एक प्राउड इंडियन मानते हो, कमेंट पे #प्राउड इंडियन जरूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद।